हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ऑफ कोर्स आज मैंने एक वीडियो सुबह ही डाल दिया था आप लोगों के लिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जा कर के देखो। मैंने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी दे रखा है। और आज जो हमारा वेडनेसडे का रीडिंग होता है, जो कि होता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उसको मैं आपके लिए ले करके आई हूँ। यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं, लाइव शफलिंग करूँगी। ओके, एक लेडी पाइल है और एक जेंटलमैन पाइल है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप एक लड़की हैं तो आप एक लड़के को सेलेक्ट करेंगे या आप लड़के हैं तो एक लड़की को सेलेक्ट करेंगे। नो, आप इन दोनों पाइल्स को ध्यान से देखिए। जो भी पाइल आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है या बुला रहा है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम देती हूँ। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, थर्ड पार्टी के बारे में सोच करके आपको इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि थर्ड पार्टी आपके केस में कोई भी हो सकता है। वर्क, करियर, कोई और दूसरा पर्सन, फैमिली, कोई और एंगेजमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये सोचो कि नहीं थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही है, तो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। ओके, ये वीडियो देख करके ऐसा इमेजिन ना करें कि हाँ आपके साथ भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, इसका मतलब किसी थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस है। जिन लोगों को पता है कि हाँ थर्ड पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या कोई किसी चीज़ की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वर्क की वजह से ख़राब हो रही हैं, वही लोग इस वीडियो को देखें। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो वरी नहीं करना है। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसमें आपकी पर्सनल एनर्जीज रीड होंगी आपके पार्टनर की, उसमें आपकी रीडिंग 100% रेजोनेट करेगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझसे हीलिंग लेना चाहते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जिन लोगों के फाइल सेलेक्ट कर लिया है, वेल एंड गुड। जिन लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया है, वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी टाइम लेना है लीजिए, पाइल सही से सेलेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले रीडिंग करूंगी लेडी की, उसके बाद रीडिंग करूंगी जेंटलमैन की। ये हमारा सेकंड पाइल होगा। तो चलिए, अपने फर्स्ट पाइल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने लेडी पाइल में क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आप जो ये रीडिंग देखने के लिए बैठे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे एक नज़र आ रही है वो ये है कि आप शायद बहुत ज़्यादा दुखी हो इस पूरे सिचुएशन से। आपको ऐसा लगता होगा कि आप एकदम फंस से गए हो इस पूरे सिचुएशन में और यहाँ से कोई रास्ता नहीं नज़र आता है कि चीज़ें कैसे करेक्ट होंगी, कैसे करेक्ट नहीं होंगी। ओके, तो बहुत एक्सेसिव पेन, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, एक ऐसा बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, दिमाग में थॉट्स नहीं आते हैं। अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, आप जिस रिलेशनशिप में हो वो अब्यूजिव हो सकता है। ब्लेम गेम्स बहुत चलती होंगी। ओके, एंड आप कोई अभी रैश डिसीजन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप पेन में तो हो मगर आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते हो जो कि आगे जाके आपके लिए भी डिफिकल्ट बन जाए और दूसरे पार्टनर के लिए भी डिफिकल्ट बन जाए। हाँ, आप इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ ज़रूर महसूस करते हो। ओके, बहुत ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने की एनर्जी है। अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की चीज़ें देखते हैं तो एक जो बिगनिंग हुई होगी इस चीज़ की, उस पर्टिकुलर एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बहुत सीरियसली फोकस कर रहे थे। इसको एक ऐसे तरीके से देख रहे थे कि हाँ, मुझे इस रिलेशनशिप को रखना है, मैं इस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, या अगर ये काम है तो काम मैं करना चाहता हूँ, उसके प्रति पूरी 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 डेडिकेशन।
ओके तो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई, या तो काम या तो रिलेशनशिप, आपके केस में जो भी बनता है आप देख लो, बट आपके पार्टनर इसको खुले बाहों खुले आइडियाज़ के साथ स्वागत कर रहे थे अपने लाइफ में। ओके चार्ट्स में भी इनके कुछ प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज हो सकते हैं जिसके वजह से आप दोनों का ऐसा सिचुएशन बना है। ओके आप इस पर्सन को लीव करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो सबसे बड़ी बात है, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा लव, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए केयर, कंसर्न, इन सारी चीज़ों पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चली होगी, नो डाउट्स अबाउट दैट। ओके बट अभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का अगर सिचुएशन देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि अब ये खुद भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। ओके ये थर्ड पार्टी इनके साथ रह के प्रॉब्लम में हो सकती है या सकता है, जो भी, एनीवन, लड़का या लड़की या जॉब काम जो भी। ओके तो एक एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है कि ये पर्सन अब खुद एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ इसको तीर और तलवार की तरह लगता होगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, ऑप्शन सर्च करने की कोशिश, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अनसर्टेनिटी। ऑफ कोर्स अब एक रिग्रेट की एनर्जी होगी। ओके अब इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया है कि ये आपके पास बढ़ नहीं पा रहे हैं, मगर ये थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन खुश नहीं है, कहीं ना कहीं अपने पुराने सेटअप में लौटना चाहता है, पुरानी चीज़ों में लौटना चाहता है, या किसी नए सिरे से अपने ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहता है। ओके बिकॉज ये अब इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक निकल के एक न्यू बिगनिंग करें, एक न्यू स्टार्ट करें, अपनी चीज़ों को फिर से शुरू करें। ओके एक नया हो सकता है इनके लाइफ में और एक कोई नया रिलेशनशिप आना चाहता हो या कोई मैरिज की तरफ ध्यान देना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। बट अब ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ओके थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आपको देखने को मिला होगा जबकि ये पर्सन वही सोच रहे होंगे, वही समझ रहे होंगे जो इनको बोला जा रहा होगा थर्ड पार्टी के द्वारा। ओके और अपने आइडियाज़ भी जो इनके थे वो उन्हीं के द्वारा दिए जा रहे थे। ओके तो इन्फ्लुएंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, मे बी अपने फैमिली की इन्फ्लुएंस की एनर्जी हो या ये लवर की इन्फ्लुएंस की एनर्जी हो जिससे वो प्यार करते हो, उस पर्सन की इन्फ्लुएंस की एनर्जी हो। प्यार करने वाला कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लवर ही हो, फैमिली के भी लोग हो सकते हैं जिनको वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो है। और अब जब सेल्फ रियलाइजेशन है तो इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है, ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या करूं, क्या ना करूं, किस तरीके से करूं, किस तरीके से ना करूं। ओके तो ये चीज़ इनके अंदर मुझे कहीं ना कहीं प्रेजेंट नज़र आ रही है। इनको एक अफसोस, एक पछतावा और एक आपके पास वापस आने की एनर्जी, या इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को छोड़ के निकल के किसी और ही नए चीज़ में एंटर करने की एनर्जी नज़र आ रही है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन स्वॉर्ड्स है ये, वॉन्ड्स की एनर्जी है तो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये भी आपका वॉन्ड्स ही हैं। एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब कॉइन्स की एनर्जी है, इसका मतलब अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये मुझे एक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का सिचुएशन नज़र आ रहा है। ओके इनर सेल्फ को जब से ये पर्सन सुनना शुरू करा है तब से ही इनको ऐसा लगने लगा है कि भाई मेरा तो थर्ड पार्टी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। अब अगर इन्होंने आपको काम के लिए छोड़ा था तो वहाँ पे पछतावा, किसी पर्सन के लिए छोड़ा था तो वहाँ पे पछतावा, मगर एक बार जब आप किसी पाथ से निकल जाते हो, कुछ किसी के साथ कर देते हो, कुछ प्रॉब्लम मतलब कि किसी को कोई पेन दे देते हो, तो वहाँ से ऐसा बहुत मुश्किल होता है ना कि सामने से जाके कि आप सॉरी बोल सको। तो ये सॉरी बोलना चाहते हैं मगर ये काफ़ी शर्मिंदा है। ओके काफ़ी शर्मिंदा, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनको पता है कि इन्होंने आपकी लाइफ कैसी बना दी थी, तो वहाँ पे अभी भी ये उसी सिचुएशन में रह रहे हैं, उसी सिचुएशन को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बहुत ज़्यादा एक अच्छा सिचुएशन जिसको कहते हैं ना, वो होने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। ओके ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन बहुत इजीली इनके लाइफ में फॉलो अप कर रही है। थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो भी न्यू बिगनिंग, नया बिजनेस, नया काम, नया ऑफिस जो भी स्टार्ट हुआ था उसको रखना, या नया जॉब ही अगर आपके केस में थर्ड पार्टी था, या कोई रिलेशनशिप थर्ड पार्टी था, तो जो एक चीज़ होती है ना कि जो उनके डाउट्स थे, जो उनके इल्यूजन्स थे, जो उनको ऐसा लगता था कि शायद मैं थर्ड पार्टी के साथ रहूँगा तो खुश रहूँगा या रहूँगी, वो चीज़ उनके माइंड से क्लियर हो गई है।
ओके वो जो एक फेक इल्यूजन्स थे वो इनके माइंड से निकल गई है और वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रही है। तो अब इनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैंने ही इस रिलेशन और इस आइडिया को या इस चीज़ को पकड़ रखा था। ऑफ कोर्स पास्ट में इन्होंने कोई आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया होगा, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ज़रा सा भी एफर्ट लगाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया होगा, मे बी वहाँ पे इनको उस चीज़ का अप्रिशिएशन नहीं मिला होगा, ये चीज़ देखने को नहीं मिली होगी कि हाँ भाई तुमने जो किया मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा था और मे बी तुम्हारे तरह मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं कर सकता। ये एक साइकिल है जो उनके पास घूम के आई है। ओके एक बार उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, इस बार थर्ड पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी, तो ये एक साइकिल है जो ऐसे घूम गया पूरे तरीके से। ओके और ये डिवाइन की एनर्जी से घूमा है। उन्होंने एक बार आपकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं किया, अब उन्होंने जो थर्ड पार्टी के लिए मेहनत किया वो उधर से अप्रिशिएशन नहीं हुआ। ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप किसी ना किसी बेनिफिट के लिए भी हो सकता है। ओके बेनिफिट लाइक कि काम का बेनिफिट, पावर का बेनिफिट, अथॉरिटी का बेनिफिट, इन सारे बेनिफिट्स के वजह से हो सकता है। ओके तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को नज़र आने लगी होंगी। ओके तो कभी आपके पास आते होंगे, कभी आपके पास नहीं आते होंगे, आप इतने पेन में हो कि आप एक्सेप्ट कर लेते होंगे। ऑफकोर्स आपका लव इस पर्सन के लिए ट्रू है तभी तो आप इतने पेन में हो। अगर आपका लव ट्रू नहीं होता तो आपको क्या फ़र्क पड़ता, आपको लगता है ठीक है जो हुआ हुआ, मुझे क्या लेना है। ओके तो आपका लव ट्रू था और अभी भी आप कहीं ना कहीं एक बिगनिंग को वेट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो एक नई बिगनिंग हो सकती है हम दोनों के बीच में। ओके तो वो बिगनिंग सच में हो सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रखना चाहेंगी या चाहेंगे इस वजह से ताकि वो इस पूरे सिचुएशन में अपने बेनिफिट्स इस पर्सन से निकाल सकें। ओके लेकिन यहाँ पे गलती बस थर्ड पार्टी की नहीं है, आपके पार्टनर की भी है क्योंकि उन्होंने भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको वो परमिशन दी होगी या वो एनर्जी अलाउ करी होगी जब इन्हें पता चला कि थर्ड पार्टी इनके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो इनको अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे भी फोकस करना चाहिए था। शायद इन्होंने आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जिसके वजह से ये चीज़ हुई है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अकर करी हैं इस पूरे रिलेशनशिप में। ओके तो एक न्यू बिगनिंग होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं बट आपको इस पर्सन को इन्फ्लुएंस की एनर्जी से बाहर निकालना होगा। अगर ये हमेशा इन्फ्लुएंस में ही रहेंगे, अपने आइडियाज़ दूसरों को ही प्रेजेंट करते रहेंगे, तो हम नहीं जानते ना कि कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है बुरा सोचता है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट करना चाहे, कोई ऐसा पर्सन इम्पैक्ट कर रहा हो जिसे आप बहुत अच्छा समझते हो, बहुत भला समझते हो, या जो आपके साथ कदम ब कदम खड़ा हो लेकिन एक्चुअली वो कुछ और ही सोच रहा हो। तो ये एक पूरा सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ भी अब आपके पार्टनर बिल्कुल मुझे खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। इनकी खुशी यही जानते होंगे कि क्या है क्या नहीं है, ये बस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके बहुत सारे लोगों के केस में हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बताया भी हो कि देखो मेरे साथ एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसके वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं कर पा रही, और बहुत सारे केसेस में नहीं भी पता होगा। मे बी आप इतने ज़्यादा पेन में हो कि आप सुन के भी उस चीज़ को नहीं सुन पाए, तो वो चीज़ हो सकती है। मगर पेन आपको इस पर्सन के फेस, एक्शन एंड एवरीथिंग से विजिबल भी हो जाएगा। ओके तो ये एक फैक्टर है। दूसरी बात ये कि चलिए देखते हैं कि आपके मैसेजेस क्या हैं, इसमें आपके मैसेजेस क्या आते हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो है आपका वो ये है, डू योर बेस्ट एंड नो व्हेन टू स्टॉप एंड रिलैक्स, एंजॉय योरसेल्फ। आप अपना जो भी बेस्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए। जैसे आप अभी बेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो, तो आपका रिलेशनशिप कभी सही नहीं हो सकता है। तो आप अपना बेस्ट कीजिए, जो भी आप बेस्ट कर सकते हो कीजिए, और उसके बाद थोड़ा स्टॉप और रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है। अभी आप जिस एनर्जी में हो ना, शायद अगर आपके पार्टनर आना भी चाहे तो आपकी नेगेटिविटी उनको रोक देगी। ओके तो अपने नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जोनिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलिए। ओके तभी शायद आप इनके तरफ आगे बढ़ सकें या आपके तरफ आगे बढ़ सकें। चलिए अब हम अपना दूसरा मैसेज देखते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग
इज व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हो वही चीज़ आपके तलाश में आपको मिल भी जाएगी। हम जिस चीज़ की खोज करते हैं, हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, वही चीज़ हमारे पीछे भी भाग रही होती है। बट अननोइंगली आप पेन के पीछे भाग रहे हो, आप सफरिंग के पीछे भाग रहे हो, तो उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक चीज़ और है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या बातें होती हैं वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी कोई खास बात या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि रिलेशनशिप इन लोगों का अप एंड डाउन चल रहा है, बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें। तो अभी जो बात होगी वो कभी होती होगी, नहीं होती होगी, कोई सर्टेनिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों के केस में तो काफ़ी समय से बात नहीं भी हुई होगी। ओके, तो ये एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। और जो भी एक लव अफेयर वाला सिचुएशन था या जो भी न्यू बिगनिंग जिसके लिए इतना प्यार और केयर कंसर्न की वजह से सिचुएशंस खराब हुए हैं, वो कमिंग टाइम में अगर आप अपनी एनर्जी सही करते हो तो सही हो सकती है। आपके पार्टनर को हील करने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर वो हील नहीं करेंगे तो आपकी तरफ एक एक्शन नहीं ले पाएंगे। ओके, तो चलिए, अभी हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर दी है द लेडी पाइल पीपल के लिए। लेडी पाइल पीपल ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसमें आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी रीड होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे जो कि होगा जेंटलमैन रीडिंग। ओके, तो ये हमारा जेंटलमैन पाइल है। देखते हैं कि हमारे जेंटलमैन पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। जेंटलमैन पाइल पीपल के पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, ओके, तो थर्ड पार्टी रीडिंग अगर देखते हैं तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों के केस में इस पर्सन का करियर हो, क्योंकि हो सकता है कि अपने करियर के वजह से आपसे काफ़ी दूर, एक दूर देश या दूर सिटी या टाउन में हो, जिसके वजह से आपका मिलना जुलना काफ़ी रेगुलरली नहीं हो पाता है। ओके, आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है कि आप इस पर्सन से मिल सको, आप वन ऑन वन एक दूसरे के सामने बैठ के बातें कर सको। ओके, सो काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद शायद आप लोगों की मुलाकात होती हो, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद शायद आप लोगों की बात होती हो, या बहुत समय से थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में बात वगैरह बंद होगी, या काम से काम तक बात होती होगी, जितना काम है उतना बात है, नहीं बात है। हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलना चाहे या आप इस पर्सन से मिलना चाहें। जहाँ तक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की बात आती है वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के वजह से जो सिचुएशन यहाँ पे अराइज हुई है, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनका काम भी हो सकता है। ओके, काम के वजह से या किसी पर्सन के वजह से या फैमिली के वजह से, फैमिली के होने के चांसेस काफ़ी हैं। ओके, ये जो पर्सन है वो आपके साथ कन्वर्स ही नहीं कर पा रहा है और आप पूरे सिचुएशन में पिस रहे हो। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ रहा है जो शायद आप नॉर्मल लाइफ में नहीं सह पाते, मगर आप सह रहे हो। आपको भी नहीं पता कि क्यों आप ये सारी चीज़ें ले रहे हो, क्यों आप इतना ज़्यादा पेन एंड्योर कर रहे हो, मगर कर रहे हो। ओके, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑफकोर्स कोई थर्ड पार्टी है जिसको शायद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो अभी के लिए। ओके, मगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है कि ये लोग प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद थर्ड पार्टी इनसे और ज़्यादा मिलना जुलना, बात करना, ये सारी चीज़ें करना चाहता हो या चाहती हो, या अगर वर्क है तो और ज़्यादा वर्क एंगेजमेंट में रहना चाहते हो। मगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड एनर्जी में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। ओके,
सो थर्ड पार्टी ऑफकोर्स मैरिज को इम्पैक्ट कर रही है, इस पर्सन को ऐसा फील करा रही है जैसे कि वो एक सिंगल है। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, आपसे मैरिड हो, किसी और से मैरिड हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके मैरिज को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है, आपके पार्टनर के मैरिज को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब अगर आप इनसे मैरिड हो तो आप दोनों की शादी को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। मगर आपने भी सोच रखा है कि चाहे मुझे जितना भी पेन हो, मुझे यहीं रहना, मैं इसी को करना है और इसी सिचुएशन को सही करना है। ओके, तो आपने इस पर्सन को सपोर्ट करने की, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है। आपके पार्टनर पहले भी किसी और अफेयर या किसी इस टाइप के डाइवर्टिंग एनर्जीज में पड़े होंगे। हो सकता है ये पहले किसी और को पसंद करते हो, जिसके साथ ये रहना चाहते हो, मगर वो रह नहीं पाए या रहने की परमिशन नहीं मिली, या उस टाइम इनके जॉब में, करियर में कुछ ऐसे प्रोग्रेस आ गया कि ये उधर खिंचे चले गए और इधर नहीं फोकस कर पाए। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, थर्ड पार्टी इनके साथ है तो ओके, लव का सिचुएशन है, मगर लव के साथ कभी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि मुझे और चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। ओके, लव हमेशा ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ वर्थ को फील कराता है। ओके, जब आप किसी से सच में प्यार करते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि और मुझे कुछ बेहतर मिल जाए, मुझे इससे भी कोई सुंदर मिल जाए। नहीं, लव अपने आप में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। सबसे आपका पार्टनर आपके लिए सबसे प्रिय और सबसे ब्यूटीफुल होगा। ओके, सबसे स्मार्ट पर्सन होगा। ऐसा आपको नहीं लगेगा नहीं इसको छोड़ देते हैं, ये तो गंदा लगता है, उसको पकड़ लेते हैं। ये लव की फीलिंग नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन चल रहा है उसमें लव जो है इस पे बहुत डाउटफुल है। ओके, कि ये जो पिक्चर बन रही है लव वाली, उसमें ये ड्रीम्स, इल्यूजन, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, करियर चाहिए, ये कहाँ से आ रहा है? मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर आपको किसी से प्यार है तो करियर जाए भाड़ में, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको किसी और से प्यार है, अगर आपको किसी से प्यार है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ढूंढ रहे हो? आपको और न्यू पर्सन चाहिए, आपको और न्यू प्लेसेस चाहिए, आपको और नए करियर चाहिए, आपको और नया घर चाहिए, और फ्लर्टिंग करनी है, तो ये प्यार फिर डाउटफुल हो जाता है। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को जेन्युइनली प्यार करते हैं या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जेन्युइनली प्यार करती हो, मगर कोई एक पर्सन इसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक, पैसे के पीछे भागने वाला, मटीरियलिस्टिक और अपनी दुनिया में रहने वाला पर्सन है, जो कि इस सिचुएशन में होगा तो ज़रूर, मगर किसी ना किसी फाइनेंशियल बेनिफिट की वजह से होगा। और जिस दिन ये फाइनेंशियल बेनिफिट रुक गया, उस दिन ये लव वाला जो सिचुएशन है ये कोलैप्स कर जाएगा। ओके, ये सिचुएशन कोलैप्स कर जाएगा। और ये जितना पेन, ये जितना वेट वगैरह किया जा रहा है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये एसोसिएटेड बेनिफिट्स के लिए भी हैं। ओके, कोई एक पर्सन हो सकता है जेन्युइनली दूसरे वाले को प्यार करे, मगर थर्ड पार्टी की वजह से जो फैमिली लाइफ है आपके पार्टनर की, वो इम्पैक्ट हुई है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो हो सकता है कि देखिए आप उनके फैमिली की वजह से आप लोगों की मैरिज इम्पैक्ट हो रही हो, या आप लोगों का रिलेशनशिप, या आपकी फैमिली की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप और मैरिज इम्पैक्ट हो रहा हो। ओके, तो ये पूरे गहन चिंतन सोच में चले गए हैं, जहाँ से इन्होंने आपको सर्टेनिटी दी थी कि वो आपके ही साथ रहेंगे, वहाँ से ये पर्सन अपने आप को सिंगल की तरफ देखने लगा है। ओके, इनके माइंड में भी बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो ये सारी चीज़ें भी ये सही करना चाहेंगे, उसके बाद ही आपकी तरफ स्टेप लेना चाहेंगे। हो सकता है कि इस पर्सन का थर्ड पार्टी पे कोई ध्यान ही ना हो, बिकॉज ये अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि करियर तो इस पर्सन का सेट है, मगर अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज 2 of Wands ऑफ कोर्स रिवर्स में है, तो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। ओके, सो ये एक फैक्टर है। दूसरी बात यहाँ पे ये है एस ऑफ वॉन्स एंड 9 of Wands। ओके, तो न्यू बिगनिंग, नई चीज़ें, नया कुछ स्टार्ट होना, नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट होना, सिचुएशन में क्लैरिटी आना, नेगेटिविटीज़ का ख़त्म हो जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और एक इन एंड आउट की एनर्जी मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी से, तो ये चीज़ उनको परेशान करेगी। ओके, थर्ड पार्टी और इनका सिचुएशन मुझे बहुत तो अच्छा नहीं दिख रहा है, मगर हाँ,
इसमें एक पर्सन है जो खुलेआम चीटिंग कर रहा है दूसरे पर्सन को। ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन के पास दो रास्ते हैं, वो किधर भी जा सकता है, किसी को भी चुन सकता है। और एक पर्सन के लिए एक ही रास्ता है, जो कि है लव का, और दूसरे के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। देखिए कितने ऑप्शंस है इस पर्सन के पास, इतने ऑप्शंस। कौन रखता है इतने ऑप्शंस, आप मुझे बताइए। किसी को क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमें हमारा बेस्ट मिल जाए? किसी को नहीं मिलता। ओके, तो भागते रहने से कुछ नहीं होता, बेस्ट एफर्ट डालने से चीज़ें होती हैं। ओके, तो इनके पास तो दो रास्ते हैं, कुछ भी चुन सकते हैं। थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो सिचुएशन है, उसमें मैं आपको ये जो ज़रूर बताना चाहूँगी कि लव अनसर्टिनिटी पे रन कर रहा है। ओके, दिक्कतें हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, ये लोग चाहते हैं कि एक सोशल स्टेटस मिले, एक सोसाइटी में सबको पता हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो लोग सेलिब्रेट करें इस रिलेशनशिप को। मगर पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो इंसान पैसे के बारे में सोचेगा वो कभी भी एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप को सोसाइटी के सामने नहीं आने देना चाहेगा। ओके, तो थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ऐसा फील करते होंगे कि भाई ठीक है, रिलेशनशिप है, इसको प्राइवेट रखना बेहतर है, या आपके पार्टनर ऐसा फील कर सकते हैं कि इसको प्राइवेट रखना बेहतर है। और एक पर्सन इसमें से चाह सकता है नहीं, लेट्स गो फॉर अ सोसाइटी एक्सेप्टेंस। ये चीज़ होने के चांसेस हैं। हो सकता है वो मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हो या चाहती हो, या एक टुगेदरनेस के लिए प्रपोज करना चाहते हो। मगर आपके पार्टनर के लाइफ में अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या थर्ड पार्टी के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो एयर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा हो, ये लोग बिजनेस पार्टनर्स हों, ऑफिस कलीग्स हों, या ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हों, या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्दो अभी आपके पार्टनर के पास ज़्यादा कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए, तो अभी वो ऑफर नहीं कर पाएंगे। मगर हाँ, कमिंग टाइम में भी ऐसा हो कि वो ऑफर करें। कप्स की एनर्जी है, और अभी तक आपको भी याद हो गया होगा कि कप्स वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस बनते हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस बनते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉइन्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि फाइनेंस, होम, ब्यूटी, बॉडी को शो करता है। तो ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी आपके केस में कोई यंग पर्सन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, क्योंकि नाइट और पेज दोनों की एनर्जी है, तो कोई लड़की लड़का कुछ भी होने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। तो ये एक पूरी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं जिसको हम लोग थोड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो मैसेजेस चेक करते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर और आपके लिए। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है मैसेजेस। ओके, बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस एंड ब्रेव। तो आपको पूरे सिचुएशन में यूनिवर्स ब्रेव रहने के लिए बोल रहा है। ओके, यूनिवर्स की एनर्जी आपको क्षमता, धैर्य, इन सारी चीज़ों के लिए बोल रहा है। ओके, ब्रेव रहना पड़ेगा आपको। जो क्वीन होती है ना किसी भी सिचुएशन की, या जो किंग होता है, उसको ब्रेव रहना पड़ता है। एडवर्स सिचुएशन में भी उस पर्सन को ऐसा दिखाना पड़ता है कि नहीं, उनको वो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं उतनी ज़्यादा जितने कॉमन बंदों को करती है। ओके, एंड बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। ये हमेशा ही बेहतर होगा कि आप अपने लिए रोशनी करें। ओके, रैदर देन कि आप ये बोलें कि नहीं, ये तो अंधकार सिचुएशन है। ये जो अंधकार सिचुएशन आपके लाइफ में आया है, ये करेक्ट हो जाएगा। आपको बस वो कैंडल जलानी होगी अपने लिए। ओके, जिससे रोशनी आपकी ज़िंदगी में आए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या बातें होती हैं, क्या चीज़ें हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी अभी बातें हो रही हैं, वो थोड़ा नेगेटिव टर्म्स पे जा रही हैं। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है, वो थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन पे मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है इन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों
की एंट्री हो गई हो, जिसके वजह से ये लोग आपस में एक हैप्पी वो लकी कपल टाइप नहीं बात कर पा रहे हैं, या अच्छा कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, या लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं। हो सकता है फैमिली हो आपके केस में थर्ड पार्टी, तो वहाँ पे भी इश्यूज हैं। तो ये लोग जितना पहले बात करते थे उतना अभी बात नहीं हो पा रही अच्छे से। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। एंड ऑफ कोर्स जेंटलमैन पीपल, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।